ये कहानी है हिकारू नाम के एक नॉर्मल लड़के की, जिसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं था। पर उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसे बीच रास्ते में एक अनजान एलियन टेक्नोलॉजी मिलती है। अब हिकारू के साथ क्या क्या होता है, चलिए जानते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है जब हिकारू एक बिल्डिंग से निकली एक जबरदस्त लाइट की बीम देख लेता है। बिल्डिंग के अंदर अलार्म बज रहे होते हैं और गार्ड्स पागल हो जाते हैं क्योंकि उनको समझ आता है कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चोरी हो गई है। चोर का नाम है आकी और वो एक एक्रोबैटिक एस्केप मार देती है, लेकिन गार्ड्स उससे रूफ पर पकड़ लेते हैं। पर आकी कोई नॉर्मल थीफ नहीं है, वो एक मेका उडे होस्ट है। वो अपना वेपन निकाल लेती है और गार्ड्स को ढेर करना शुरू कर देती है। लेकिन गार्ड्स के पास भी एंटी मेका उडे गियर होता है। चाहे जितनी कोशिश करे, आकी कैप्चर हो जाती है। तब एक और होस्ट आता है जो चोरी हुआ क्यूब वापस लेना चाहता है। आकी का मेका उडे चुप नहीं रहता, वो आवाज निकालता है, गुस्सा करता है कि उसकी जात को इंसान सिर्फ टूल्स जैसे ट्रीट करते हैं। वो ब्लू वाला बंदा बिल्कुल परवाह नहीं करता और आकी को चिढ़ाता हुआ क्यूब ले लेता है। लेकिन आकी हार मानने वाली नहीं थी। वो अपने ट्रिक्स से खुद को छुड़ाती है और दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। लड़ते लड़ते क्यूब गिर जाता है और उसका कंटेनर टूट जाता है। तुरंत एक बड़ी पावर का ब्लास्ट होता है, वही लाइट जो हिकारू ने पहले देखी थी। जैसे ही एनर्जी फ्लेयर होती है, हिकारू को एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कोई आवाज उससे हेल्प के लिए बुला रही हो। नेक्स्ट डे हिकारू स्कूल जाता है, लेकिन अभी भी कल रात की चीज सोच रहा होता है। ट्रेन में ही उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वो घर वापस भागने लगता है। उसके दोस्त उसे रोकते हैं। उधर आकी को डांट पड़ रही होती है कि उसने कितना कियोस मचा दिया और उसे बोला जाता है कि क्यूब अभी भी यहीं कहीं आसपास है। आकी वादा करती है कि इस बार गलती नहीं होगी। बाद में हिकारू अपने दोस्तों को बताता है कि उसने कल एक ब्राइट लाइट देखी थी और एक आवाज सुनी थी। उसने बिल्डिंग का ब्लास्ट भी रिकॉर्ड किया था फोन से, लेकिन जब वीडियो देखता है तो उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। उसके दोस्त उसकी बातें मजाक समझ के हंसी उड़ा देते हैं, बोलते हैं कि यह सब सपना या भूत प्रेत वाली बकवास है। तभी हिकारू फिर से वही आवाज सुनता है और शॉक हो जाता है। वो आवाज के पीछे भागता है, लेकिन एक बैड एस कॉप उसे रोक देता है और बोलता है कि आगे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। हिकारू को घर जाने के लिए बोलता है और चला जाता है, लेकिन हिकारू रुकता नहीं। आवाज फिर से बुलाती है और वो रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर घुस जाता है। अंदर उसे एक ग्लोइंग क्यूब मिलता है जो उससे मदद के लिए बुलाता है। हिकारू क्यूरियोसिटी में उस क्यूब को छू लेता है। क्यूब सीधा स्काई में शूट होता है और हिकारू पैनिक हो जाता है। जब क्यूब वापस नीचे आता है तो उससे एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट निकलती है। ये लाइट इतनी पावरफुल होती है कि आकी भी दूर से फील कर लेती है। फिर हिकारू के पीछे से एक जायंट आर्म निकलता है जो अपनी फ्रीडम सेलिब्रेट कर रहा होता है। सबसे अजीब बात यह होती है कि हिकारू को उस आर्म का बिल्कुल भी फील नहीं होता। आर्म उसका शुक्रिया करता है और बोलता है कि उसने उसे बचाया है। आर्म अपना नाम बताने लगता है, लेकिन अपना ही नाम भूल जाता है। हिकारू शॉक में होता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, पर आर्म उसके हुडी से चिपक जाता है जैसे कोई चिपकू पेट। तभी एक ड्रोन आ जाता है जो डिक्लेयर करता है कि टारगेट मिल गया है। हिकारू सोचता है ये कोई डिलीवरी ड्रोन होगा, लेकिन ये एक्चुअली एक डेंजरस वेपन होता है। ड्रोन उसे मारने आता है और हिकारू भागने लगता है। वो आर्म से चिल्लाकर बोलता है कि जा इस ड्रोन के साथ रह ले, लेकिन आर्म चिपक के बोलता है तू मेरा दोस्त है। अब भागते भागते हिकारू गिर जाता है और आर्म उसके पैंट्स खींच देता है। पैंटलेस और पैनिक में भी वो हिकारू उस आर्म का यूज करके ड्रोन को हरा देता है। लेकिन फिर ज्यादा डेंजरस ड्रोन्स आ जाते हैं। आर्म उसे काम रहने को बोलता है और कहता है कि बस टीम वर्क करके बचना होगा। दूसरी तरफ एक ग्रुप को न्यूज मिलती है कि ट्रिगर आर्म लोकेट हो गया है। एक बंदा खुश होता है कि अब वो वापस आ गया है, लेकिन बाकी सब परेशान होते हैं कि अब ये आर्म एक रैंडम ह्यूमन से लिंक हो गया है। वो लोग अभी श्योर नहीं होते कि ये लड़का कौन है, लेकिन समझते हैं कि बस एक नॉर्मल सिविलियन है। ग्रुप का प्रेसिडेंट पूरा मेस उस व्हाइट रूस्टर टाइप गुस्से वाले बंदे के हवाले कर देता है। वो तुरंत एरिया के चारों तरफ सिक्योरिटी लगा देता है और उसका टॉप प्रायोरिटी होता है ट्रिगर आर्म को कैप्चर करना। उसे फर्क नहीं पड़ता कि हिकारू के साथ क्या होगा। इधर हिकारू थोड़ी देर के लिए छुप जाता है और आर्म उसकी तारीफ करता है कि तू काफी तेज भागता है। हिकारू अभी भी डरा हुआ होता है और गुस्से में पूछता है कि तू है क्या। आर्म को खुद ही पता नहीं होता, अपना नाम तक भूल चुका होता है। बस उसे इतना याद होता है कि हिकारू एक अच्छा बंदा है। फिर आर्म समझाता है कि बिना आर्बिट्रियम के वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता। हिकारू कंफ्यूज हो जाता है कि ये आर्बिट्रियम क्या चीज है।
लेकिन आम टॉपिक घुमा के बस उसका नाम पूछ लेता है। हिकारू इरिटेट होके बोलता है कि मुझे बात नहीं करनी, और ये भी बोलता है कि बिना मेरे भी तो भाग तो रहा था। आम फिर भी वार्न करता है कि हम अभी भी डेंजर में हैं, लेकिन हिकारू उल्टा बोलता है कि सारा प्रॉब्लम तेरे वजह से है, मैं तुझसे दूर ही रहूं तो ज्यादा सेफ रहूंगा। जैसे जैसे हिकारू दूर जाता है, आम कमजोर पड़ता जाता है, लिटरली उसे छोड़ के ना जाने की भीख मांगता है। हिकारू एक मोमेंट के लिए रुकता है और हेल्प करने लौट आता है, पर आम वापस रिकवर कर लेता है। ये सीन बार बार रिपीट होता है और क्लियरली समझ आता है कि अगर हिकारू पास नहीं रहा तो आम की एनर्जी खत्म हो जाएगी। फाइनली हिकारू समझ जाता है कि चॉइस ही नहीं है और मजबूरी में हुडी दोबारा पहनता है जिसमें आम चिपका रहता है। तभी फिर से ड्रोन्स आ जाते हैं। इस बार हिकारू गुस्से में चिल्लाता है कि अब तो कुछ काम का कर। आम तुरंत रिएक्ट करके हिकारू को पकड़ के भगा देता है। ऊपर से वो ब्लू हेयर वाला गाय सोचता है कि ड्रोन्स ही इस सिविलियन को हैंडल कर लेंगे, और वो अपना ध्यान आकी पे लगाता है जो आसपास घुसने की कोशिश कर रही होती है। आकी के आर्म्स उसे डायरेक्शन देते हैं, पर वो उल्टी साइड निकल जाती है। एक टाइम पे सोचती है बिल्डिंग तोड़ के घुस जाऊं, लेकिन फिर एक ओपनिंग देख के वहीं से घुस जाती है। दूसरी तरफ हिकारू अपनी जान बचा के भाग रहा होता है, लेकिन आकी उसे ट्रैक कर लेती है। वो अपने आर्म्स निकाल के ड्रोन्स को इजीली उड़ा देती है। आकी हिकारू के आर्म को पहली बार देख के उसका नाम अल्मा रख देती है और धमकाती है कि अगर वो हिला तो वहीं खत्म कर देगी। उसके आर्म्स उसे याद दिलाते हैं कि तू स्क्रिप्ट पढ़ना था ताकि टारगेट्स रिलैक्स हो जाएं। तभी ब्लू हेड वाला गाय आ जाता है रिवेंज लेने। वो आकी के आर्म्स से ही झगड़ा करने लगता है। इस बीच अल्मा हिकारू को एक एस्केप रूट दिखाता है, और क्योंकि आकी अपने आर्म्स ओपन करके उसके पीछे नहीं जा सकती, हिकारू तुरंत चांस ले लेता है। लेकिन ड्रोन्स फिर भी उसके पीछे आ जाते हैं। आकी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। हिकारू ऑलरेडी रिग्रेट कर रहा होता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आया ही क्यों। उसके चेहरे पर डर क्लियरली दिख रहा होता है। अल्मा गिल्टी फील करके बोलता है कि मुझे छोड़ दे, सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तू निकल जा। लेकिन हिकारू दिल का साफ होता है। वो जानता है कि अगर छोड़ गया तो अल्मा की पावर खत्म हो जाएगी। ये मोमेंट दिखाता है कि हिकारू अंदर से कितना काइंड हार्टेड है। अल्मा का रिजॉल्व स्ट्रांग हो जाता है और वो बोलता है कि उसे कभी भी अच्छे लोगों को हर्ट होते देखना पसंद नहीं। इसलिए वो हिकारू से कहता है कि सब भूल जाओ और बस भाग जाओ। तभी आकी ब्लू हेड वाले गाय को उड़ा के खत्म कर देती है। उसका गुस्सा अब सीधा अल्मा और हिकारू पर होता है। अल्मा मजबूरी में सरेंडर कर देता है और बोलता है कि वो जो भी आकी कहेगी करेगा, बस हिकारू को छोड़ दे। लेकिन अब हिकारू वही डरपोक लड़का नहीं रहा। उसे भागना पसंद नहीं। उसका मन मानता है कि अगर अब भाग गया तो हमेशा खुद को कावर्ड फील करेगा। आकी फेडअप हो जाती है और बोलती है कि अब दोनों को खत्म करना पड़ेगा। तब अल्मा हिकारू को कहता है, एक कदम आगे बढ़। हिकारू कंफ्यूज होता है, पर अल्मा इंसिस्ट करता है कि यही एक रास्ता है। हिकारू एक डीप ब्रेथ लेता है, अपने नए दोस्त पे ट्रस्ट करता है और आगे बढ़ता है। उसी मोमेंट अल्मा एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन करता है और हिकारू को इतनी पावर देता है कि वो आकी को एक ऐसी पंच मार देता है कि आकी सिर्फ हेल्पलेस होकर हाथ बढ़ा पाती है और हिकारू अल्मा दोनों एक साथ एस्केप कर जाते हैं। सीवर से क्रॉल करके निकलने के बाद हिकारू फाइनली इस बार प्रॉपरली अपना इंट्रोडक्शन देता है। वापस बिल्डिंग में एक लड़का गुस्से में कोलैप्स कर जाता है, चीख के बोलता है कि उसका मेका उड़े किसने चुरा लिया। उसके अंदर से गुस्सा फूट रहा होता है और वो डिक्लेयर करता है कि ट्रिगर वार्म उसका है। उधर अकी का बॉस गुस्से में होता है कि अकी ने आर्म्स को हाथ से निकलने दिया, लेकिन उसे ये भी समझ आता है कि कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि एक रैंडम सिविलियन अल्मा को कंट्रोल कर लेगा। टाइम कम है और दुश्मन उनके पीछे आ जाएंगे, इसलिए वो अकी को फिर से भेजता है कि आर्म रिकवर करो। अगली सुबह हिकारू स्कूल जाता है, नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो एक जायंट टॉकिंग आर्म छुपा के रखता है। उसे लगता है सब ठीक है जब तक वो क्लास में घुस के अकी को नहीं देख लेता। अकी अब स्कूल की न्यू स्टूडेंट है। सबको इग्नोर करके अकी डायरेक्टली उसके बगल वाली सीट खींच के बैठ जाती है और एक कोल्ड एंग्री ग्लेयर के साथ अपना इंट्रोडक्शन देती है। हिकारू लिटरली स्पीचलेस हो जाता है। हिकारू सोच रहा होता है कि अकी के गुस्से से बच गया, लेकिन उसे पता ही नहीं कि कोई और भी उसे वॉच कर रहा है। दो एजेंट्स, ओनर और तस, जो कगामी ग्रुप के लिए काम करते हैं, एक बिल्डिंग से उस पर नजर रखे होते हैं। उनका मिशन क्लियर होता है, ट्रिगर वार्म वापस लाना, चाहे मर्डर करके ही क्यों ना हो। तस को एक बच्चे को मारने का आइडिया पसंद नहीं आता, पर ऑर्डर तो ऑर्डर होता है। बाद में क्लास खत्म होने के बाद हिकारू बाथरूम में छुप जाता है, सोचता है अकी से एस्केप मिल जाएगा। उसे कभी लगा ही नहीं था कि अकी उसके स्कूल तक आ जाएगी, पर लगता है आज अकी फाइट मूड में नहीं है, शायद स्कूल में सीन अवॉइड करना चाहती है। अल्मा बोलता है कि ये अच्छा चांस है बात क्लियर करने का, क्योंकि कल के केओस में लड़ना मजबूरी थी। हिकारू अलग वर्जन याद करता है, स्पेशली अपना पैंट्स लूज होने वाला सीन, और उसको उतना फ्रेंडली नहीं लगता।
उसके पास ऑप्शन भी लिमिटेड होते हैं, या तो अकी से हेल्प ले या फिर पुलिस के पास जाए। हिकारो अल्मा से एडवाइस मांगता है, पर अल्मा तो टॉयलेट पेपर से खेलने में बिजी होता है। तभी साइड वाले स्टॉल से अकी की आवाज आती है। वो ओवरहियर कर रही होती है और बोलती है कि पुलिस के पास जाना सबसे खराब आइडिया होगा, क्योंकि वो सीधा उसे कागामी के हवाले कर देंगे। फिर अकी स्टॉल क्रॉस करके हिकारो के सामने आ जाती है और बोलती है कि वो उसकी बॉडीगार्ड बनने आई है। हिकारो एकदम फ्लस्टर्ड हो जाता है, क्योंकि एक लड़की बॉयज बाथरूम में इतना क्लोज आ गई थी। वो पैनिक में भाग जाता है और अकी उसके पीछे। बाद में हिकारो अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है, लेकिन अकी का बार बार उसके पीछे भागना देख के उनके दोस्तों को लगता है कि दोनों काफी क्लोज हैं या रिलेशनशिप में हैं। हिकारो तुरंत मना करता है, लेकिन उसकी वीक प्रोटेस्ट किसी को कन्विंस नहीं करते। और जब अकी फिर से रूफ पर आ जाती है हिकारो को ढूंढने, उसके दोस्त खुद उसे बुला के बोल देते हैं कि ये रहा, लेकिन उस वक्त तक हिकारो ऑलरेडी छुप जाता है। अल्मा कंफ्यूज हो जाता है कि जब डिसाइड हो गया था कि अकी से बात करेंगे, तो हिकारो उसे डॉज क्यों कर रहा है। तभी रूफ पर हिकारो की एक क्लासमेट एंट्री करती हैं, मेरू। वो फुल चीयरफुल मूड में अपना इंट्रोडक्शन देती हैं और अकी से कहती हैं कि फाइनली उससे मिलकर अच्छा लगा। अकी का रिएक्शन बिल्कुल ठंडा होता है, लेकिन मेरू उस कोल्ड एक्सप्रेशन को नर्वसनेस समझ लेती है। न्यू स्टूडेंट होने की वजह से उसे कंफर्टेबल करने के लिए मेरू उसे कुकीज ऑफर करती है। हिकारो सोचता है कि अब अकी ब्लास्ट करेगी, लेकिन उसके शॉक होने की बात यह होती है कि अकी कुकीज देखते ही मेस्मराइज हो जाती है और बिना सोचे समझे एक मुट्ठी भर के मुंह में डाल लेती है। मेरू थोड़ी शॉक्ड होती है कि इतनी फास्ट खा गई, लेकिन खुश भी होती है कि उसका गिफ्ट अप्रिशिएट हुआ। मेरू फिर पूछती है कि क्या वो दोस्त बन सकती हैं। अकी कैजुअल तरीके से कुकीज चबाते हुए बोलती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख के हिकारो लिटरली स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि अकी उतनी साइको नहीं लग रही थी जितना उसने सोचा था। फिर भी हिकारो अपने नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स लगा के नैप करने लगता है, ताकि अकी से बचा रहे। उधर अकी कुकीज खाते ही जा रही होती है और मेरू उससे हिकारो के साथ उसके रिलेशन के बारे में पूछने लगती है। तभी अकी को याद आता है कि वो तो एक्चुअली हिकारो को ढूंढने आई थी। मेरू हेल्पफुल बनने के लिए तुरंत एक प्लान बनाती है, ताकि अकी उसे इजीली ट्रैक कर सके। उस दिन थोड़ा लेट जब हिकारो चुपचाप स्कूल से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी मेरू अचानक सामने आ जाती है और उसे एक हैंड रिटन लेटर देती है, जो अकी का होता है। हिकारो तुरंत समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है, और जैसा उसने सोचा था, अकी उससे मिलना चाहती थी। मेरू फुल कॉन्फिडेंट होती है कि वो दोनों की मैच मेकर बन रही है, इसलिए वो हिकारो को खींच के स्कूल के एक अबैंडन्ड हिस्से में ले जाती है। हिकारो कितनी भी कोशिश करे भागने की, मेरू उसे जान ही नहीं देती, क्योंकि उसे लगता है अकी अब प्यार का इजहार करने वाली है। मजबूरन हिकारो एक पुरानी क्लासरूम में एंटर करता है, जहां अकी उसका वेट कर रही होती है। उसे देखते ही हिकारो चिल्ला के बोलता है कि तूने मेरू को क्यों इस सब में घुसा दिया, लेकिन अकी बिल्कुल कूल रहती है और बोलती है ये सब मेरू का आइडिया था, मेरा नहीं। फिर भी हिकारो पॉइंट आउट करता है कि तू पूरे दिन मेरा पीछा कर रही है, अब सच बोल, तेरा सीन क्या है। अकी फाइनली सीधे मुद्दे पर आती है। वो बताती है कि वो आर्म्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और उसका मिशन है अल्मा को बॉडीगार्ड की तरह प्रोटेक्ट करना। अल्मा को ये न्यूज सुन के बड़ा मजा आता है कि उसे लगता है कि अकी के प्रोटेक्शन में रहना सेफ रहेगा, पर अकी तुरंत क्लियर करती है, मैं अल्मा को प्रोटेक्ट करने आई हूँ, तुम्हें नहीं। लेकिन क्योंकि अल्मा हिकारो से लिंक्ड है, दोनों को अलग करना पॉसिबल नहीं है। मिशन के पार्ट के तौर पे उसे दोनों को हेडक्वार्टर्स ले जाना होगा। अकी हिकारो को अश्योरेंस देती है कि जब तक वो कोऑपरेट करेगा उसके साथ कुछ नहीं होगा। अल्मा को लगता है कि ये अच्छी बात है, पर हिकारो अभी भी डाउटफुल रहता है, क्योंकि उसे अकी पे ट्रस्ट नहीं है। अल्मा समझता है उसका डाउट, पर इंसिस्ट करता है कि अकी के पास उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो उन्हें जाननी ही चाहिए। अल्मा अभी भी कंफ्यूज है कि वो असल में है कौन, और हिकारो उसके लिए थोड़ा बुरा फील करता है। इसलिए मजबूरी में हिकारो अग्री करता है कि वो अकी के साथ चलेगा, लेकिन पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करता। जाने से पहले हिकारो एक और सवाल उठाता है, अल्मा की पावर हर बार क्यों कम हो जाती है जब वो मुझसे दूर होता है। ये सुन के ही अकी का माइंड शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसके हिसाब से एक मेका उड़े का बस एक जैकेट से फ्यूज हो जाना इम्पॉसिबल है, और ऐसा किसी रिपोर्ट में कभी मेंशन भी नहीं है। अकी हिकारो के पास आती है और बोलती है कि उसे टेस्टिंग के लिए ले जाना पड़ेगा। उसकी ये सडन एग्रेशन देख के हिकारो पैनिक हो जाता है और अल्मा से पूछता है कि कोई और ऑप्शन है क्या। अल्मा कल वाली पावर ट्राई करता है जो अकी ने उस पे यूज की थी। एक बड़ा सा फ्लैश ऑफ लाइट होता है, पर इस बार कुछ नहीं होता, क्योंकि अल्मा अभी भी वीक होता है। अब हिकारो के पास एक ही ऑप्शन बचा, वो अल्मा को पकड़ के सीधा भाग जाता है। वो फ्रंट डोर की तरफ निकलता है, लेकिन जैसे ही एस्केप करने लगता है, सामने मेरू आ जाती है और एग्जिट को ब्लॉक कर देती है। वो बोलती है, पहले अकी से बात कंप्लीट कर लो, फिर जा सकते हो। बाहर बिल्डिंग के सामने तस और ओनर नजर बनाए हुए बैठे होते हैं, पर क्योंकि एंट्रेंस पे एक स्कूल डॉक्टर खड़ा होता है, इसलिए वो अपना कवर एक्सपोज किए बिना मूव नहीं कर पाते। अंदर हिकारो एक और रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सारे एग्जिट बोर्ड लगा के बंद कर दिए गए होते हैं। उसके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ ऊपर की तरफ जाने का। उधर अकी भी डेस्परेटली हिकारो को ढूंढ रही होती है, और उसका राइट आर्म उसे एडवाइस देता है कि नीचे जाना बेटर होगा। तभी राइट हॉल वाली साइड उसकी राइट आर्म बोलती है कि उसे राइट जाना चाहिए, और लेफ्ट आर्म बोलती है कि लेफ्ट ले। लेकिन सरप्राइजिंगली आकी दोनों को इग्नोर करके सीधा नीचे जाती है और लिटरली फ्लोर तोड़ के सीधा हिकारो के ऊपर गिरती है। अब हिकारो के पास कोई एस्केप नहीं बचा। आकी को समझ ही नहीं आ रहा कि हिकारो भाग क्यों रहा है, जब उसने कल ही उसकी जान बचाई थी।
हिकारो समझाने की कोशिश करता है कि वो किसी को मार ही नहीं सकता, पर आकी उसकी बात सुनने के मूड में नहीं है। उसे लगता है कि हिकारो आल्मा का यूज करके कोई शेडी काम कर रहा है। आल्मा तुरंत डिफेंड करता है और बोलता है कि हिकारो बुरा आदमी नहीं है, लेकिन आकी अपने शक में इतनी उलझ चुकी है कि वो कुछ सुन ही नहीं रही है। जब आल्मा अपने पावर्स यूज करके हिकारो को बचाने की कोशिश करता है और फिर से उसकी पावर्स एक्टिवेट नहीं होती, आकी के लिए ये प्रूफ बन जाता है कि हिकारो आल्मा के साथ बॉन्डेड है ही नहीं। उसका दिमाग फिक्स हो जाता है कि हिकारो को खत्म करना ही होगा ताकि आल्मा सेफ रहे। आकी अटैक करने ही वाली होती है कि तभी मेरू वहां आ जाती है। आवाज सुन के सीन देख के उसे लगता है कि वो किसी प्राइवेट मूवमेंट में घुस गई है। ऑकवर्डली पलट जाती है और बिना कुछ बोले निकल जाती है। जैसे ही मेरू चली जाती है, आकी फिर से अटैक करने आती है, लेकिन हिकारो तब तक गायब हो चुका होता है। वो फिर से हंट शुरू करती है। आकी के जाने के बाद हिकारो धीरे से उठता है और फ्रंट डोर से निकलने की कोशिश करता है, पर उसका सामना वीनर से हो जाता है, जो अब कगामी ग्रुप का यूनिफॉर्म पहने होता है। ये देख के हिकारो तुरंत अलर्ट हो जाता है। वीनर कैजुअली बोलता है कि उसे हिकारो की हेल्प चाहिए, लेकिन कगामी ग्रुप ने ड्रोन्स भेज के उसे मरने की कोशिश की थी, तो हिकारो के पास बिल्कुल मूड नहीं है कि वो मदद करे। वीनर एक हाफ हार्टेड अपॉलॉजी देता है और कहता है ड्रोन्स गलती से गए थे, लेकिन असली बात यह है कि उसे सिर्फ इस बात का रिग्रेट है कि ड्रोन्स अपना काम पूरा नहीं कर पाए। ये बोल के बिना वार्निंग के वो हिकारो पे सोनिक कैनन ब्लास्ट कर देता है। वो ब्लास्ट हिकारो को फिजिकल डैमेज तो नहीं करता, लेकिन हिकारो अपने घुटनों पे गिर जाता है डिजीनेस से परेशान। वीनर डोर तोड़ के खोलता है ताकि टस को क्लियर शॉट मिल सके, लेकिन इडियट खुद ही बीच में आ जाता है। जब तक वो साइड हटता है, आल्मा हिकारो को खींच के रेंज के बाहर ले जाता है। अब हिकारो अभी भी डिजी है, लेकिन डेंजर खत्म नहीं होता। वो फिर से अंदर भागता है। टस गुस्से में आती है कि वीनर ने उसका शॉट खराब कर दिया और सीधा वॉल्स ब्लास्ट करना शुरू कर देती है। हिकारो पैनिक में है कि अब तो वो मरने वाला है, लेकिन आल्मा कुछ और नोटिस करता है। वीनर भी एक मेका यूडी यूज कर रहा है, लेकिन आल्मा उसमें कोई कॉन्शियसनेस फील नहीं कर पा रहा, जो कि काफी वियर्ड है। तभी वीनर एक और सोनिक वेव मार देता है और हिकारो हॉल के एंड में क्रैश हो जाता है। टस फिर से शॉट लेने वाली होती है कि आकी आ जाती है और लास्ट सेकंड में हिकारो की जान बचा लेती है। वीनर एक और सोनिक वेव फायर करता है। आकी ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको भी डिजीनेस हो जाता है हिकारो की तरह, और वो नीचे गिर जाती है। वीनर इस मोमेंट का मजा ले रहा होता है क्योंकि उसे दूसरों की तकलीफ देखना पसंद है, लेकिन आकी इतनी इजीली हारने वाली नहीं होती। वो खुद को उठाती है और आल्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है। वो हिकारो से कहती है कि वो भाग जाए जब तक चांस है। हिकारो हेजिटेट करता है क्योंकि वो आकी को अकेला छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आकी फिर से इंसिस्ट करती है कि वो भाग जाए, क्योंकि कगामी ग्रुप को आल्मा हाथ लग गया तो सब खत्म हो जाएगा। फाइनली हिकारो भाग जाता है और आकी वीनर को बिजी रखती है, लेकिन वीनर रुकता नहीं है। उसके पास एक नया वेपन होता है जिसको हैंडल करना आकी को भी नहीं आता। उधर हिकारो स्टेयर्स चढ़ते हुए और फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है कि सब उसके पीछे क्यों पड़े हैं। आल्मा उससे बोलता है कि वो आकी को छोड़ के नहीं जा सकते। हिकारो रिमाइंड करता है कि आकी खुद उसे भागने को बोली थी, पर आल्मा उसे मना करता है। वो आकी को छोड़ना नहीं चाहता। आल्मा हिकारो की बैग से जंप करके वॉल तोड़ता है ताकि हिकारो निकल सके, पर जैसे ही वो खुद हेल्प करने के लिए आकी के पास जाने लगता है, उसकी पावर खत्म हो जाती है क्योंकि वो हिकारो से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। ये देख के हिकारो समझ जाता है कि आल्मा उसके बिना कुछ नहीं कर सकता, तो वो अग्री करता है कि वो वापस जाके हेल्प करेगा, लेकिन इस बार एक सॉलिड प्लान के साथ। इधर वीनर आकी को हरा देता है एक ऐसी शैकल्स यूज करके जो मेका यूडी की कॉन्शियसनेस सप्रेस कर देते हैं। अब आकी हेल्पलेस है। वीनर उसे खींच के रूफटॉप ले जाता है जहां टस स्नाइपर से उसे मारने वाली होती है, लेकिन वीनर के सरप्राइज के लिए टस खुद ही रूफटॉप पे आ जाती है, गुस्से में कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। वो आकी को देख के उसका मजाक बनाती है और कहती है कि तुम कितनी पैथेटिक हो। टस चाहे तो तुरंत आकी को मार देती, लेकिन ऑर्डर्स हैं कि आकी को जिंदा लेके जाना है। वो वीनर को बोलती है कि अंदर जाके हिकारो को ढूंढो, लेकिन उतने में हिकारो खुद स्टेयर्स चढ़ के रूफटॉप के पास आ जाता है। जैसी उसकी नजर वीनर पे पड़ती है, वो पंच मार देता है, लेकिन सच कहे तो हिकारो कोई फाइटर नहीं है और वीनर इजीली डॉज कर लेता है। हिकारो के पास भले ही फिस्ट्स ऑफ फ्यूरी ना हो, लेकिन उसे पता है कि वार्नर का अटैक उस पर काम नहीं करेगा। वार्नर फिर भी ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हिकारो के कान में नॉइस कैंसलिंग ईयर पीसेस होते हैं जो उससे सोनिक वेव से इम्यून बना देते हैं। हिकारो का प्लान बस इतना था कि थोड़ा टाइम बाय कर ले ताकि आकी वापस फाइट में आ जाए, लेकिन जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो समझ जाता है कि आकी ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है। ये देख के उसका पूरा प्लान गड़बड़ हो जाता है। फिर तुरंत दिमाग लगा के हिकारो एक नया प्लान बनाता है। वो आल्मा को आकी की तरफ फेंकता है ताकि वो उसके मेका यूडे से लगाए गए शैकल्स तोड़ दे, लेकिन ऑब्वियस है जैसे ही आल्मा ज्यादा दूर होता है हिकारो से, उसकी पावर गिरने लगती है। अब हिकारो को और क्लोज आना पड़ता है। ऊपर से जो टस स्नाइपर बनी बैठी थी, वो अपना शॉट ही मिस कर देती है। किसी तरह हिकारो और आल्मा मिलकर आकी को फ्री कर देते हैं।
जैसे ही आकी खड़ी होती है वो तुरंत टस्क को पकड़ लेती है और उसे ह्यूमन शील्ड बना के सीधा वार्नर पे चार्ज कर देती है। वार्नर हेजिटेट करता है क्योंकि वो टस्क को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन टस्क खुद ऑर्डर देती है कि मिशन के लिए फायर कर। वार्नर फॉलो करता है, लेकिन उसके ब्लास्ट से टस्क खुद ही बेहोश हो जाती है। ये देख के आकी टाइम वेस्ट नहीं करती और वार्नर को भी एक धमाकेदार पंच मार के गिरा देती है। उनकी फाइट की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स होने लगती है। गिरने से पहले टस होश में आती है और उड़ के निकल जाती है, लेकिन वार्नर रबल के नीचे दबा रह जाता है। दूसरी तरफ आकी और हिकारो मुश्किल से बचा के बाहर निकलते हैं, लेकिन अभी वो सांस भी नहीं ले पाते कि आकी का बॉस आर्म्स ग्रुप का बंदा आ जाता है। उसे आकी के किए मेस पे गुस्सा आता है और वो हिकारो को अपने हेडक्वार्टर्स ले जाता है। जब हिकारो होश में आता है तो उसकी मुलाकात होती है आर्म्स ग्रुप के लीडर एलिस और उसके मेका यूडे फिस्ट से। एलिस समझाता है कि वो कगामी ग्रुप के अगेंस्ट एक वॉर में है। कगामी ग्रुप का गोल है कि सभी मेका यूडे को गुलाम बना के कंट्रोल करना। आल्मा को अपने पास्ट के बारे में ज्यादा याद नहीं होता, लेकिन फिस्ट रिवील करता है कि वो एक्चुअली आल्मा का भाई है और अब उन्हें आल्मा की मदद चाहिए इस वॉर में। आल्मा बिना सोचे समझे हेल्प करने को मान जाता है और हिकारो को भी कन्विंस करता है ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आकी और एलिस दोनों बीच में बोल देते हैं कि उन्हें सिर्फ आल्मा की जरूरत है, हिकारो ऑप्शनल है। तब उन्हें हिकारो पे किए गए टेस्ट के रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं, जो उसके बॉडी में आर्बिट्रम, जो ह्यूमन माइंड से निकलती एनर्जी और मेका यूडे को चलाती है, उसके लेवल्स दिखाते हैं। ग्राफ में उसके लेवल्स बिल्कुल जीरो टाइप की होते हैं, जबकि एक नॉर्मल मेका यूडे यूजर के लेवल्स काफी ऊपर होते हैं। सीधे शब्दों में बोलूं तो हिकारो एकदम फेलियर है मेका यूडे चलाने में। ऊपर से एलिस बोलता है कि हाँ, हिकारो ने शायद आल्मा को अवेकन किया हो, लेकिन उसी की वजह से आल्मा अब एक जैकेट में फ्यूज हो गया है। और सबसे बड़ी बात, हिकारो आल्मा की पावर्स भी यूज नहीं कर पाता। फिर भी मजबूरी में उन्हें आल्मा को हिकारो के साथ ही रहने देना पड़ता है, लेकिन एलिस क्लियर कर देता है हिकारो अपने आप कुछ भी करने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो सिचुएशन हैंडल करने लायक ही नहीं है। आल्मा तुरंत हिकारो का साइड लेता है और बोलता है कि अगर कगामी ने उसे कैप्चर नहीं किया तो वो सिर्फ हिकारो की वजह से बच पाया है। क्वीन बीच में बोल पड़ती है कि भले ही ये सब सच हो, सच्चाई तो ये है कि हिकारो के पास आल्मा को सही तरह से चलाने की ताकत ही नहीं है और इस वजह से वो सबके लिए एक बोझ बन रहा है। माहौल टेंस होता जा रहा था कि तभी अकी बीच में कूद पड़ती है और कहती है कि उसे विश्वास है कि हिकारो में आल्मा की असली पावर बाहर लाने की पोटेंशियल है। आखिर पहली बार मिलने पर उसी ने आल्मा की ताकत को जगा दिया था, तो सही ट्रेनिंग मिले तो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। अब तक की ट्रेनिंग क्या थी? बस हिकारो स्कूल की छत पर पुशअप्स करता है और आल्मा सारा काम कर रहा है। हिकारो भी खुश है कि आकी उसे ट्रेन कर रही है, लेकिन सच कहें तो उसे डाउट है कि ये इफेक्टिव भी है या नहीं। तब अकी समझाती है कि आर्बिट्रियम की ट्रेनिंग पूरी तरह स्पिरिट पे डिपेंड करती है, मतलब खुद को साइक अप करना होता है ताकि अंदर से स्ट्रांग बनो। हिकारो सोचता है कि ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज आर्बिट्रियम बढ़ाने में कैसे हेल्प करेगी ये तो साफ नहीं है। फिर भी वो चुपचाप मान जाता है। थोड़ी देर बाद अकी को आर्म्स से अर्जेंट कॉल आता है और उसे तुरंत हेडक्वार्टर्स लौटना पड़ता है, तो ट्रेनिंग सेशन बीच में ही काटकर वो हिकारो और आल्मा को साथ खींच ले जाती है। वहां पहुंचकर पता चलता है कि हाल ही में कई इंसिडेंट्स हुए हैं जहां लोगों से जबरदस्ती उनके मैकाउडे छीन लिए गए हैं, और हैरानी की बात यह है कि इस हफ्ते का ये तीसरा विक्टिम है। एलिस को पूरा यकीन है कि इसके पीछे कगामी ग्रुप का हाथ है, शायद उनका नया एजेंट। अब उसकी प्रायोरिटी है जितना जल्दी हो सके चोरी हुए मैकाउडे वापस लाना, वरना हालात और खराब हो जाएंगे। हिकारो भोलेपन से पूछ लेता है कि टू लेट मतलब? तब डेक्स उसे समझाता है कि अगर किसी से जबरदस्ती उसका मैकाउडे छीन लिया जाए तो कुछ ही दिनों में वो इंसान मर जाता है। एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता, लेकिन अंदाजा यही है कि फ्यूजन पॉइंट से आर्बिट्रियम लीक होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इंसान की ताकत खत्म हो जाती है। आर्बिट्रियम वैसे भी एक रहस्यमय चीज है, ह्यूमन बॉडी पर इसके इफेक्ट्स पूरी तरह समझे नहीं गए। हाँ, ये जरूर है कि कोई भी इंसान अगर मैकाउडे से फ्यूज हो जाए तो उसकी फिजिकल एबिलिटी नॉर्मल से कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन हिकारो के लिए ये फायदेमंद नहीं, क्योंकि आल्मा उससे प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं हुआ है। अकी को विक्टिम के हाथों पर कुछ मार्क्स दिखते हैं और उसे तुरंत अंदाजा हो जाता है कि कल्प्रिट ने वॉर्म टाइप मैकाउडे यूज किया है। एलिस उसके दिमाग पढ़ लेता है और बिना सुने ही साफ मना कर देता है। अकी का काम सिर्फ आल्मा की सुरक्षा है, ना कोई साइड मिशन, ना कोई पर्सनल बदला। लेकिन जैसे ही एलिस बाहर निकलता है, अकी उसी की बातों को इग्नोर करके अनाउंस कर देती है कि उसे अपनी पर्सनल वजह से इन्वेस्टिगेशन करनी ही है और हिकारो तो उसके साथ रहेगा, चाहे उसे अच्छा लगे या ना। इसी बीच कगामी ग्रुप में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जून कगामी का छोटा भाई एक एक्सपेरिमेंटल आर्टिफिशियल मैकाउडे चुराकर गायब हो गया है। कोई नहीं जानता उसका प्लान क्या है, लेकिन अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड डिवीजन इस केस को हैंडल करना चाहता है, लेकिन चूंकि पिछली बार आल्मा उन्हीं की वजह से भाग गया था, तो इस बार व्हाइट रेवेंस को काम दिया जाता है।
दूसरी तरफ रात के टाइम हिकारू और आकी बाहर घूम रहे हैं और हिकारू को धीरे धीरे समझ आ जाता है कि आकी वही केस इन्वेस्टिगेट कर रही है जिसे एलिस ने मना किया था। हिकारू को लगता है अकेले घूमना इधर सेफ नहीं है, लेकिन आकी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। तभी पास में कार हॉर्न्स की आवाज आती है और दोनों देखते हैं कि व्हाइट रेवेंस कगामी के छोटे भाई की तलाश में एरिया सर्च कर रहे हैं। उनका लीडर इमाटा अपनी टीम को आदेश देता है कि अच्छे से छानबीन करो, लेकिन इसी बीच अकी और हिकारू उनके सामने आ जाते हैं। हिकारू घबराया हुआ है कि कगामी ग्रुप के लोगों से टकराना सही नहीं होगा, लेकिन अकी शांत रहती है और कहती है कि जब तक आल्मा छुपा रहे और वो उसके साथ स्टिक रहे सब सेफ है। अकी कैजुअली इमाटा से पूछ लेती है कि क्या उसे किसी वॉर्म टाइप मेकाओडे यूजर के बारे में पता है। पहले तो इमाटा उसे नॉर्मल लड़की समझता है, लेकिन जैसे ही मेकाओडे का नाम आता है व्हाइट रेवेंस तुरंत हॉस्टाइल हो जाते हैं। वो जनरल पब्लिक को मेकाओडे के बारे में पता नहीं चलने दे सकते, इसलिए अकी को पकड़ने आ जाते हैं। मजबूरी में अकी को लड़ाई करनी पड़ती है और वो तुरंत सिनेस और डेक्स को बैकअप के लिए बुला लेती है। इमाडा शॉक हो जाता है जब देखता है कि अकी खुद मेकाओडे विल्डर है, लेकिन ऑर्डर्स होते हैं। वो अपनी टीम को रीग्रुप कर फिर से अटैक करने को कहता है। लड़ाई के दौरान हिकारू दूर फेंक दिया जाता है और जैसे तैसे उठने की कोशिश करता है, तभी उसे कॉर्नर में इनहेलर पकड़े एक छोटा बच्चा छुपा दिखता है। हिकारू उसे कहता है कि यहाँ डेंजरस है, तू ठीक है, लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोलता और भाग जाता है। हिकारू को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है, अकी को अकेले व्हाइट रेवन से लड़ने छोड़कर। इमाटा ये नोटिस कर लेता है और अपना मेकाओडे ट्रांसफॉर्म करके बाइक बना देता है और बच्चे के पीछे भाग निकलता है। इस बीच व्हाइट रेवन के कुछ मेंबर्स उस बच्चे और हिकारू को घेर लेते हैं। हिकारू सामने खड़ा होकर बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। वो लोग हिकारू को पीटने ही वाले थे कि तभी आल्मा बाहर आकर वार रोक लेता है, लेकिन तभी सामने से इमाटा अपनी मेकाओडे बाइक पर तेजी से उनकी तरफ आता दिखता है। हिकारू तुरंत पीछे मुड़कर बच्चे से कहता है भागो, लेकिन वो बच्चा पहले ही गायब हो चुका है। याटा का असली टारगेट तो हाथ से निकल गया, लेकिन अब उसने आल्मा को देख लिया है तो गियर शिफ्ट करके सीधे उसके पीछे लग जाता है। आल्मा आराम से पकड़ लेता है आल्मा को और बड़ा ही स्मग फेस बनाता है कि उसने ट्रिगर आर्म कैप्चर कर लिया। बस सब खत्म होने ही वाला था कि अचानक अकी एंट्री मारती है, इमाटा को बाइक से सीधा पटक कर नीचे गिरा देती है और कंटेनर के नीचे दबाकर पिन कर देती है। अकी गुस्से में पूछती है उससे कि वॉर्म टाइप मेकाओडे विल्डर के बारे में क्या पता है। इमाटा और उसका जो कंटेनर के नीचे दबा हुआ डर के मारे अग्री कर जाते हैं कोऑपरेट करने को, लेकिन निकला कुछ नहीं। दोनों को वाकई में वॉर्म टाइप का कुछ आइडिया नहीं था। अकी फ्रस्ट्रेटेड होकर कंटेनर गिरा देती है और उन्हें छोड़ देती है। डेड एंड मिलने की वजह से वो और भी इरिटेटेड है, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा है तारो पर, जो बिना सोचे समझे भाग गया था। हिकारू समझाने की कोशिश करता है कि उसने एक बच्चे को देखा था जिसे चेस किया जा रहा था और वो सिर्फ हेल्प करना चाहता था, लेकिन अकी सुन ही नहीं रही। उसके गुस्से का ब्लास्ट फुल ऑन है। वो चिल्लाती है कि उसकी स्टूपिड हरकत की वजह से आल्मा लगभग पकड़ा ही जा चुका था। उसके लिए बिलीव करना मुश्किल हो रहा है कि तारो कभी कुछ कर भी पाएगा, क्योंकि अभी तो वो बिल्कुल पावरलेस है। अकी सीधा पॉइंट ब्लैंक बोल देती है, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। उधर वो छोटा बच्चा रूफटॉप पर खड़ा सब कुछ देख रहा है। क्लियरली उसका भी इंटरेस्ट आल्मा में ही है, बस अपना राइट टाइम का वेट कर रहा है मूव करने के लिए। ग्राउंड पर हिकारू भी उतना ही गुस्से में है अकी पर। उसका कहना है कि उसने इस मेस में खींच लिया बिना कुछ एक्सप्लेन किए, तो वो ब्लाइंडली उसकी बात क्यों माने, उसका ट्रस्ट क्यों करे, और अब उसका बस हो चुका है। हिकारू सीधा बोल देता है, मैं निकल रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, अगर किसी की गलती है तो वो तुम्हारी है। सिनेस और डेक्स अकी से पूछते हैं कि सच में ठीक है क्या हिकारू को ऐसे जाने देना, लेकिन अकी इतनी गुस्से में है कि कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके साथ क्या होता है। हिकारू गुस्से ने स्टॉर्म ऑफ कर जाता है। आल्मा समझाता है तारो को कि जाके अकी से सॉरी बोल दे, क्योंकि आखिर में प्रोटेक्ट तो वही कर रही है, लेकिन हिकारू फ्लैट आउट रिफ्यूज कर देता है। इसी बीच जुन आसपास छुपकर देख रहा है और सोचता है परफेक्ट, अगर हिकारू और अकी के बीच बीफ चल रहा है तो आल्मा को छुपके से चुराना और इजी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो मूव करने वाला होता है, अकी उसका रास्ता रोक लेती है। चाहे वो हिकारू पे गुस्से में है, लेकिन ड्यूटी तो है ही आल्मा को सेफ रखना। जुन अवॉइड करना चाहता था उससे, लेकिन अब कोई चॉइस नहीं है। वो अपना मेकाओडे निकालता है। अकी शॉक में आ जाती है कि वो वॉर्म टाइप है। उसके दिमाग में तुरंत आता है कि जुन वही बंदा है जिसे वो हंट कर रही थी। पहले क्लैश के बाद डेक्स फील करता है कि जुन उनका टारगेट नहीं है, लेकिन ये छोटा सा हेजिटेशन जुन के लिए गोल्डन चांस बन जाता है। वो अकी को सराउंड कर लेता है और सिचुएशन बिगड़ने वाली होती है। इधर हिकारू अकेला अपनी और अकी की फाइट के बारे में सोच रहा होता है कि उसका फोन बजता है। आल्मा उससे बोलता है कि चांस है सॉरी बोलने का, लेकिन जब हिकारू स्क्रीन देखता है तो शॉक हो जाता है। फोटो में अकी अनकॉन्शियस पड़ी होती है। जुन की आवाज आती है, मैंने अकी का मेकाओडे छीन लिया है और बिना उसके वो कुछ ही घंटों में मर जाएगी। अगर उसे बचाना है तो मुझे एक स्पेसिफिक जगह पर मिलो। डर के मारे हिकारू तुरंत कॉल करता है एलिस को और पूरा मैटर रिपोर्ट करता है। एलिस नेचुरली वरिड है अकी के लिए, लेकिन वो हिकारू को स्ट्रिक्टली वार्न करता है
कि जुन के पीछे मत जाना, यही तो उसकी चाल है, मैं एजेंट्स भेज रहा हूँ ट्रैक करने के लिए, तब तक तुम वेट करो। हिकारो और अल्मा को बोला जाता है कि चुपचाप यही रुको और कोई बेवकूफ़ी मत करना, लेकिन हिकारो अब थक गया है ये सुन के कि वो बहुत वीक है और कुछ हैंडल नहीं कर सकता। उसको लगने भी लगता है कि शायद ये बात सही है। अल्मा उसको समझाता है कि तू चाहे तो कमाल कर सकता है, पर हिकारो मान ही नहीं रहा। उसका कहना है कि अब तक उसने जो भी ब्रेव काम किए हैं वो सिर्फ अल्मा के वजह से किए हैं, वरना वो तो अभी भी एक कावर्ड होता। फिर पहली बार वो एक्सेप्ट करता है कि अकेला वो सच में पावरलेस है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है, तो वो अल्मा से कहता है कि उसे अपनी ताकत उधार दे, जो काम वो करने वाला है। दोनों निकल पड़ते हैं उस अबैंडन्ड वेयरहाउस की तरफ जो जुन ने मैप पे मार्क किया था। अंदर जाते ही जुन एक स्मग स्माइल के साथ वेलकम करता है। अल्मा सीधा पूछता है कि ये सब क्यों कर रहा है। जुन टिपिकल स्टाइल में बताता है कि वो सबसे पावरफुल मेका चाहता है। साइनस और डेक्स ठीक है, पर वो उसके काम के नहीं। उसको चाहिए ट्रिगर आर्म, एक लेजेंडरी पीस जो अपने विल्डर को सबसे पावरफुल बॉडी देता है, और जुन उस पावर को पाने के लिए कुछ भी करेगा। बस फिर बिना टाइम वेस्ट किए जुन अटैक कर देता है। हिकारो इधर उधर डॉज करता रहता है ताकि बच सके। एक ओपनिंग देख के वो साइनस और डेक्स को पकड़ने की कोशिश करता है, पर जुन हर मूव ब्लॉक कर देता है। जुन उसको वीकलिंग बोल के मजाक उड़ाता है। हिकारो आर्ग्यू नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि वो वीक है, पर फिर भी सही काम करने से पीछे नहीं हट रहा। आंखों में जलती हुई आग लेकर वो फिर से चार्ज करता है और जुन के डिफेंसेस तोड़ देता है। जुन इरिटेट हो जाता है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक वीक लड़का उसको इतना तंग कर रहा है। उसके एस्थमा की वजह से भी उसकी हालत खराब हो जाती है और गुस्से में आकर वो एक बड़ी सी एनर्जी केज में हिकारो को ट्रैप कर देता है। फिर बिना सोचे समझे उसे इलेक्ट्रोक्यूट करता है जब तक हिकारो थक कर जमीन पर गिर नहीं जाता। मौका देख के जुन हिकारो को उठाता है और अल्मा को उससे अलग करने लगता है, टुकड़े टुकड़े में तोड़कर। उसे लगता है अब काम खत्म, अब अल्मा उसके पास है और अब वो अपना बॉडी ठीक कर लेगा। लेकिन उसके शौक के लिए अल्मा अभी भी मूव करता है और उसे धराशायी कर देता है। जुन बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि मेक्का यूडी अपने आप मूव नहीं करते। उसका कंफ्यूजन और बढ़ जाता है जब हिकारो, जो अभी तक मरने के कगार पर था, दोबारा खड़ा हो जाता है। हिकारो अल्मा की तरफ हाथ बढ़ाता है और जैसे ही दोनों टच करते हैं अल्मा की असली पावर अनलीश हो जाती है। जुन को समझ आ जाता है कि अब वो बड़े पंगे में है। वो एक बड़ा सा पंच बना के अटैक करता है, पर हिकारो और अल्मा अब अलग लेवल पर है। वो आसानी से उस अटैक को क्रश कर देते हैं। दोनों मिलकर जुन पे एक पावरफुल पंच मारते हैं और जब जुन सोचता है कि उसने ब्लॉक कर लिया है, तब हिकारो रश करके उसको एक फाइनल ब्रूटल पंच मारता है। जुन कंप्लीटली डाउन हो जाता है। हिकारो और अल्मा सोचते हैं अब चैन की सांस ले सकते हैं, पर गलत। व्हाइट रेवन का बॉस आ जाता है। हिकारो और अल्मा फाइट के लिए रेडी होते हैं, पर वो बंदा कहता है कि उसे लड़ने का पैसा नहीं मिला, वो बस जुन को लेके जाने आया है। उसके साथ ही वो साइनस और डेक्स को भी ले जाना चाहता है, लेकिन हिकारो रोक देता है और कहता है कि उन्हें वो नहीं ले जाने देगा। व्हाइट रेवन का लीडर लड़ने के मूड में लगता है, पर जुन अपने वुंड्स के साथ ही बोलता है कि हिकारो को वो खुद फ्यूचर में हराना चाहता है, इसीलिए अभी उसे हार्म मत करना। बॉस शोल्डर्स उठा के छोड़ देता है और जाने से पहले वार्निंग देता है कि अगली बार हिकारो इतना लकी नहीं होगा। कुछ देर बाद आकी हॉस्पिटल में होश में आती है, जहां साइनस और डेक्स दोबारा अटैच किए जा चुके होते हैं। उसे पता चलता है कि हिकारो ने उसकी जान बचाई थी। रूफटॉप पे जाके वो देखती है कि हिकारो ऑकवर्डली अल्मा को अपनी जैकेट पे दोबारा सिलने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों के बीच थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस होती है। हिकारो फाइनली आइस तोड़ता है और पूछता है कि उस रात वो असल में क्या ढूंढ रही थी। आकी कन्फेस करती है कि वो अपने फैमिली के किलर को ढूंढ रही थी और उसके पास सिर्फ एक क्लू है कि वो किलर एक वर्म टाइप मेक्कायूडी यूज करता है। टर्न्स आउट जुन वो बंदा नहीं था। उसने इम्पल्सिवली रिएक्ट किया रिवेंज के चक्कर में और हिकारो का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे बचाया। वो रीपे करना चाहती है और ऑफर करती है कि वो अल्मा को दोबारा सिल देगी। प्रॉब्लम बस ये है कि आकी बहुत ही खराब है सोइंग में और हिकारो जल्दी से उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी मरु अंदर आती है स्वीट्स लेके और जैसे ही वो दोनों को इतना पास देखती है, उसको पूरा रोमांस सीन लगता है। शॉक्ड होके वो चीख पड़ती है कि रोम कॉम लेवल नेक्स्ट स्टेज पे चला गया है और भाग जाती है। हिकारो फंबल करके समझाने की कोशिश करता है, पर इससे पहले आकी बिल्कुल चिल होके स्वीट्स पर टूट पड़ती है और मस्त खाना शुरू कर देती है। और बस दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर तुम्हें ये नई सीरीज पसंद आई हो तो लाइक मारना नेक्स्ट एपिसोड के लिए और सब्सक्राइब करना।